जय माता की, जय बाबा की। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे और आपका घर परिवार भी कुशल मंगल से रह रहा होगा। आज हम बात करेंगे गंगा जल के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हमारे हिंदू धर्म में गंगा जल का कितना महत्व है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, गंगा जल। तो अभी तक अगर आप लोग भूत प्रेत समाधान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भूत प्रेत समाधान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा बताए गए जितने भी उपाय हैं वो आप लोग अपने लाइफ में उसे फॉलो करें और आप लोग को उसका फल मिले। और मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ वो कहीं न कहीं उसका रिजल्ट होता है, वो जैसे तैसे वीडियो नहीं होता है। मैं बहुत बारीकी के साथ जो मुझे ज्ञान है, जो मैं करता हूँ, जिसका रिस्पॉन्स मुझे मिलता है, मैं उसको ही आप लोग के पास शेयर करता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गंगा जल के बारे में। दोस्तों, गंगा जल के बारे में आप लोग बहुत कुछ जाने होंगे। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी शुभ कार्य होते हैं, सबसे पहले गंगा जल का ही प्रयोग करते हैं किसी न किसी रूप में। और गंगा जल का बहुत महत्व है। तो बहुत कुछ आप लोग जानते होंगे गंगा जल के बारे में। और लेकिन मैं आज जो बताऊंगा, ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। और जो भी मैं आज आप लोग को बताऊंगा, उपाय बताऊंगा, इसको उपाय बोलिए, टोटका बोलिए या जो भी बोलिए, जो मैं इसको बताऊंगा, एक बार प्लीज़ अगर आप लोग इससे पीड़ित हैं, मैं भी कुछ बताऊंगा आपको, अगर आप इससे पीड़ित हैं तो प्लीज़ मेरे द्वारा बताया गया जो आज का उपाय है, इसको आप लोग फॉलो करें। इसको फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। पहले दिन से ही आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि दोस्तों कि अगर अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, आपको ऐसा लगता है, फ़ील होता है कि हो ना हो मेरे घर में कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो घर का माहौल बिगाड़ कर के रखी है या रखा है। जैसे बनते-बनते काम बिगड़ जा रहे हैं या तबीयत ख़राब रह रहा। मतलब कुल मिला के आप लोग को पता हो कि कुछ मेरे घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं, तो उसको दूर कर कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल तरीका है। गंगा जल बहुत आसानी से मिल जाता है। आप चाहें तो जहाँ गंगा जल मिलता है, नदी है, गंगा माँ, वहाँ से उनका पानी लेकर आ सकते हैं गंगा जल, या फिर मार्केट में उपलब्ध हो जाता है बड़ी आसानी से, सस्ते दामों में मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है कि सुबह-सुबह, दिन कोई सा भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी, कोई भी दिन हो सकता है, रविवार, शनिवार, मंगलवार, जो भी बोल दीजिए, कोई भी दिन हो सकता है। हाँ, और सुबह के टाइम में करना है। और पहले आपको रिजल्ट मिल जाए तो और ठीक है, एक ही बार करना है। और आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है आपको, ये उपाय करने के बाद से अभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको 2 टाइम करेंगे। आपको सुबह भी करना है और शाम को भी करना है। तो अब आइए आगे बताते हैं कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड क्या करना है कि आपको गंगा जल ले लेना है। और गंगा जल को पहले तो आप साफ़-सुथरा रहें बिल्कुल, नहाएँ अच्छा से, फ्रेश हो, नहाएँ-वहाएँ, बिल्कुल साफ़ हो जाएँ। जैसे हम लोग पूजा पाठ के लिए तैयार होते हैं ना, उस तरीके से आप तैयार हो जाएँ। और अगर आपके घर में कोई भी एक जगह हो, जो पूजा स्थल आप लोग बनाए हो, जहाँ पूजा-वूजा करते हो आप लोग, वहाँ बैठें, लोटा लें। लोटा में क्या करें, गंगा जल डालें। अगर आपके पास भारी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में अगर गंगा जल है, तो लोटा का जो भी साइज़ होगा, अगर आपको लगता है कि नहीं ये भर जाएगा इससे, तो उस गंगा जल को मतलब उसमें भर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं कम मात्रा में मेरे पास गंगा जल है, तो क्या कीजिए कि लोटा में, लोटा जो होता है तांबे का हो सकता है, किसी भी चीज़ का लोटा हो, उससे वो मायने नहीं रखता है मेरे लिए। तो आप लोटा में क्या कीजिए, कोई सा भी नॉर्मल जल एक भर लीजिए, ताज़ा नॉर्मल जल, उसको भर लीजिए। उसके बाद से उसमें से कुछ मात्रा, जो आपके पास जो गंगा जल है उसका कुछ मात्रा उसमें डाल दीजिए। डालेंगे तो मिक्स हो जाएगा। तो गंगा जल में इतना पावर होता है ना कि
किसी भी अशुद्ध चीज़ में उसको डाल दिया जाए तो वो शुद्ध हो जाता है। और थोड़ा-सा जो जल है उसमें अगर आप गंगा जल डालेंगे तो समझ लीजिए कि वो पूरा गंगा जल हो गया, पूरा पवित्र हो गया वो। तो ऐसे ही करना है। आपको पूजा स्थान पे बैठ जाना है, 1 लोटा में गंगा जल भर लेना है। जैसे ही भरें या मिक्स करके भरें या वैसे भरें, आप समझ लिए हैं सुन के। आपको भर लेना है और जो भी थोड़ा-सा आप रिक्वेस्ट करेंगे, धूप अगरबत्ती जो भी जलाते हैं वो जलाएँगे। अपने घर की परेशानियाँ और शनियाँ जो भी है उसके बारे में जो हम लोग बोलते हैं, साधारण भाषा में जो जैसे भी आप बोलते हैं कि दुःख परेशानी ख़त्म हो, ये वो जो भी है, जिसको भी आप फ़ॉलो करते हैं, जिस देवी-देवता को आप मानते हैं, ठीक है? उसका पूजा कीजिए और उसके बाद से क्या करना है, उस जल को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं। जो गंगा जल है, जिस पात्र में, जिस बर्तन में है, गंगा जल लोटा में है, उसको क्या करना है कि उठाना है और उठाकर बोलना नहीं है। घर में आप सबको समझा दीजिए, जो भी आपके घर में जो भी मेंबर्स हैं उनको समझा दीजिए कि बोलना नहीं है, थोड़ी देर के लिए बोलना नहीं है, ठीक है? और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। जहाँ गंगा जल का नाम आया समझिए बिल्कुल शुद्ध है। आपको क्या करना है, वो बर्तन लेना है जिसमें गंगा जल है, उसको उठकर सबके घर में, अगर आप कहीं हो, गाँव देहात शहर कहीं भी हो, तो आपका जो मेन दरवाज़ा है कमरे का, अगर आपको कमरे में करना है, किसी कमरे में ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि आपके घर पे 4 रूम हैं, 4 कमरे हैं और 3 कमरे बिल्कुल ठीक हैं और आपको लगता है कि एक कमरा थोड़ा-सा खराब है या इस कमरे में, इस रूम में मतलब थोड़ा-सा आपको अच्छा फ़ील नहीं होता है, तो उस जल को क्या करना है, बिना बोले आपको छिड़काव करना है उस रूम के अंदर। ध्यान दीजिएगा, उस रूम के अंदर जिसमें आपको अच्छा फ़ील ना होता हो, आपको कुछ डाउट होता हो कि यहाँ पे कोई नकारात्मक शक्ति है, उस कमरे के अंदर उसका गंगा जल का छिड़काव करना है। और छिड़काव करने के बाद से क्या करना है कि जो आपका रूम का जो गेट है, रूम का जो दरवाज़ा है, उस दरवाजे पे क्या करना है कि एक पतली सी धार, जैसे जल है, किसी भी बर्तन में उससे मतलब नहीं है, सुन लीजिए मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे जल है, तो उसको क्या कीजिएगा, कहीं भी एक स्टार्ट कीजिएगा ना गिराने के लिए, जल को गिराने के लिए स्टार्ट कीजिएगा, तो वहाँ वो गिरे, हाँ, इतना मात्रा में जल हो कि मतलब थोड़ा ज़्यादा हो ताकि एक लाइन खींच सके। तो उस जल को जब आप गिराएँगे, तो उसको गिराते-गिराते, जिसको एक ही धार बोलते हैं, कंटिन्यूटी के साथ, वो टूटना नहीं चाहिए। कंटिन्यूटी के साथ जो दरवाज़ा है आपका, वहाँ से एक पूरे दरवाजे तक समझिए कि एक लाइन खींच जानी चाहिए। मतलब टच हो जाए, समझिए कि एक दीवार हो गया, एक आप लाइन खींच दें, बस सिंपल। यही काम करना है आपको, फिर रिजल्ट देखिएगा। विश्वास कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, ये तो कमरे की बात हो गई कि एक कमरे में है तब। उसके बाद से क्या करते हैं कि आप पूरे घर का वातावरण अगर आप शुद्ध करना चाहते हैं, पूरे घर का अगर आप वातावरण शुद्ध करना चाहते हैं तो सिंपल, सेम ऐसे ही आपको करना है। गंगा जल उठाना है और पूरे रूम में, ध्यान दीजिएगा, पूरे रूम में आपको उसका छींटा लगाना है, छिड़काव करना है। पूरे रूम में छींटा लगा देंगे बिना बोले, छींटा लगाते ही जाइएगा। मन में कुछ बोलना होगा तो बोलिएगा कि सारी नकारात्मक शक्तियाँ ख़त्म हो जाए, ऐसा-वैसा जो भी है। नहीं भी बोलेंगे तो भी ठीक है, लेकिन बोलने में क्या जाता है, बोलना चाहिए, ठीक? बोलते रहिएगा, छिड़काव कर लीजिएगा। छिड़काव करते-करते जब आप दरवाज़ा के पास जाइएगा, दरवाज़ा के बाहर नहीं जाना है, मतलब अपने घर के बाहर नहीं निकलना है, अंदर ही रहना है। जो आपका घर है, चाहे मेन गेट हो या जो भी है, मेन गेट है तो भी ठीक है और अगर पूरा बंद कमरा है चारों तरफ से तो भी उसका एक मेन गेट होगा। तो वहाँ तक आपको जाना है और उसके बाद से सेम क्या करना है, आपको जल को गिराना है। गंगा जल है, इसको आपको गिराना है कंटिन्यूटी में, वो टूटना नहीं चाहिए, उसका दो जो धार है ना, वो फ्लो है वो टूटना नहीं चाहिए। और गेट पे बिल्कुल गिराते 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 मतलब एक लाइन सी बना देनी है, वो लाइन बन जाएगी, बस सिंपल। दोस्त, अगर इतना आप करेंगे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। एक बार करके देखिए, करने में क्या जाता है। अगर आप परेशान हैं, आपको लगता है कि आपके घर में कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो
घर का माहौल बिगाड़ कर रख रही है, या जैसे भी आपको लगता हो, डाउट होता हो, तो ये काम कीजिएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये एक दिन करने से नहीं होगा। क्या है कि मान लेते हैं कि सिंपल सी बातें अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूँ तो एक दिन आप करेंगे। अगर आपके घर में कोई एंट्री मारता है, बराबर आता है, जाता है, कोई बाहरी व्यक्ति हो या बाहरी कोई शक्ति हो जिसका आना-जाना लगा हुआ है, तो पहले दिन आप उसको रोकेंगे तो वो भाई ज़बरदस्ती करना तो चाहेगा। चाहेगा ना कि भाई मैं अंदर चला जाऊँ, जैसे भी जाऊँ अंदर जाऊँ, जो अपना कार्य है मैं उसको पूरा करूँ। तो कई बार क्या होगा ना कि वो घुसने का कोशिश भी करेगा, शायद घुस भी जाए, लेकिन जब वो कोई भी शक्ति नकारात्मक शक्ति है, वो अगर उस लाइन को क्रॉस करेगी या करेगा, तो क्या होगा कि उसकी शक्ति कम होते जाएगी। वो लाइन उसको रोकेगा, समझिए कि वो लक्ष्मण रेखा है, उसको रोकने का वो कोशिश करेगा कि तुम मत अंदर भाई प्रवेश मत करो, जो भी है। उसमें एक पावर आ जाता है जो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर क्या करना है आपको, तो वैसे ही करते-करते वो शक्ति जो है वो आज जाएगी, चलो ठीक है, आज उसमें शक्ति घुसेगी, उसको दिक्कत होगा, कल फिर घुसेगी, कल और दिक्कत होगा, परसों घुसेगी, फिर और दिक्कत होगा। तो वो समझ जाएगी ना, या समझ जाएगा कि इसमें जाना ठीक नहीं है, इसमें जाने से मुझे हानि हो रही है। सिंपल, कितना आसान है। तो ऐसे ही आपको करना है, और चाहते हैं कि और जल्दी रिजल्ट मिले, तो जो एक आप सुबह में करेंगे, सुबह में जब आप नहा-वहा रहे हैं, पूजा-पाठ जब कर ले रहे हैं, तो आप सुबह में एक गंगा जल से वो लाइन बना दिए गेट पे, टच कर दिए, बिल्कुल जिसको हम लोग चौखट बोलते हैं, चौखट समझ लीजिए, टच कर दिया। और सेम प्रक्रिया रात में जब आप सोने जाएंगे तब पूजा करने का ज़रूरत नहीं है, जल भर दीजिए, पूजा स्थान पे जल डाल दीजिए उसमें। और जब सोने जाएंगे, आपको साफ़ सुथरा होना चाहिए, हाथ पैर धो लीजिएगा, ठीक है। जब सोने जाएंगे, सबको अगर लगता है कि सब कोई रूम में चला गया है, अपने अपने अब सोने का टाइम है, दरवाज़ा बंद करना है, उस टाइम क्या कीजिए कि फिर वहाँ पे लाइन बना दीजिए। और ध्यान दीजिएगा, वो बाहर साइड से आपको लाइन नहीं बनाना है, चौखट के बाहर साइड से लाइन नहीं बनाना है, अंदर से ही बनाना है। दरवाजा है ना आपका, गेट, मेन गेट, तो उसके अंदर से ही, बाहर नहीं निकलना है। और फिर बना दीजिए, यानी 2 टाइम आपको करना है, मॉर्निंग में करना है और नाइट में करना है जब आपको सोना होता है, सुबह में और रात्रि में जब आपको सोना होगा। ये कीजिए, चुटकियों में चुटकियों में आपका समाधान का हल हो जाएगा। कितना आसान है, आप इसको कीजिए तो, इसीलिए बोलता हूँ। और जब तक आप करेंगे नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा। तो मेरे बताए गए जितने भी उपाय हैं, इसमें कोई खर्चा-वर्चा नहीं है। अगर आप परेशान हैं तो एक बार कीजिए। जो भी मैं उपाय बता रहा हूँ उसको आप लोग किया कीजिए, सिंपल है। तो अगर अभी तक आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मुझे जानकारियाँ मिलती रहे, बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी मुझे मिले, आने वाले टाइम में मैं कुछ लाइव भी करके आपको दिखाऊँगा, समझाने के लिए कि कैसे क्या करते हैं। कोई ऐसा टॉपिक हो, हर चीज़ आपको ऑडियो के माध्यम से समझ में नहीं आएगा। ये तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ आगे चल के मैं और भी जटिल जटिल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो वो शायद ऑडियो के माध्यम से समझ में ना आए। तो मुझे प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कीजिए, अभी से आप लोग तैयार हो जाइए, भूत प्रेत समाधान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग का भला हो। एक टाइम में बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना ज़्यादा परेशान था। शायद आपके परेशानी से ज़्यादा परेशानी मेरी हो, लेकिन मैं इतना भाग दौड़ किया हूँ, इतना लोगों से मिला हूँ, बहुत बड़े साधु संत महात्मा, ओझा सोखा तांत्रिक मुल्ला मौलाना जो बोलिए, बहुत लोगों से मैं मिला हूँ। और अक्सर लोग फ्रॉड मिलते हैं, जिनका बड़ा बड़ा नाम है ना, वो भी फ्रॉड मिलते हैं। और इतना ताम झाम बताएंगे, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, कहीं रिजल्ट मिलेगा, कहीं पे नहीं भी मिलेगा। और जो मैं आपको उपाय बताता हूँ, ये मैं खुद से इसको प्रूफ किया हूँ, सिद्ध किया हूँ, इसका रिजल्ट मिलता है। और कुछ बातें जो बड़े बड़े साधु संत तांत्रिक जो बताए हैं, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। अपने से तो पैदा होता नहीं है कोई भी ज्ञान। जो कुछ चीज़ें हैं, गुप्त चीज़ें हैं अपने, जो ये तंत्र मंत्र से संबंधित,
ये क्या होता है ना कोई तो बताता ही है ना। तो ये मैं पता कर रखा हूँ, लोग मुझे बताए हैं, उसका रिजल्ट मिलता है, मैं वही आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा ही होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डीपली आप लोग को एक नॉर्मल साधारण भाषा में मैं आप लोग को समझाऊँ, जो आम बोल चाल की भाषा है, ना वो संस्कृत हो ना ये जो भी है, समझ लीजिए जो आम बोल चाल भाषा जैसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि इस भाषा में आप लोग को समझाऊँ, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग एक बार फॉलो कीजिएगा, जो मैं बताया हूँ, जो उपाय मैं बताया इसको एक बार फॉलो कीजिएगा, आपको रिजल्ट हर हाल में मिलेगा। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, जय बाबा की।